अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, सारे हिंदुस्तान भर में 2014 के बाद जिस तरह जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद नोटबंदी का मसला हुआ, उसके बाद फौरन बाद जो है कोरोना का मसला पेश आया, उसको लेकर जो है जितने भी छोटे कारोबारी थे उन लोगों को तकलीफ हुई है। हमारे शहर मैसूर में वाक़िए दाऊद खान रोड, जहां पर छोटे मोटे कारोबार यहां पर करने वाले लोग रहते हैं, जिनकी बहुत सारी शिकायत थी। आइए जानते हैं इनकी क्या शिकायत है, इनके कारोबार को जो है कहां तक जो है नुकसान पहुंच रहा है। आज हमारे इससे जो है बात करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं इतने सारे लोग यहां पर खड़े हैं, इनकी क्या परेशानी है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम अफसर भाई। जी साहब, ये हमने पिछले 30-35 साल से यहाँ पर देख रहे हैं जी। यहाँ पर घर में इस्तेमाल आने वाली दरवाजा, खिड़कियाँ, ये सब जो है यहाँ पर फरोख्त करते हैं जी। लोग आकर जो है यहाँ पर लेते हैं जी। तो क्या मसला है? कल से जो है आप शिकायत कर रहे थे कि आपको जो है कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है, क्या है सर? देखिए अफसर भैया, यहाँ की हालत ऐसे ही। मैं खुद पैदा नहीं हुआ था जब से यहाँ पर कारोबार चल रहा है। जैसे कि पूरे कारोबारी फुटपाथ के हैं, ऐसा तो बहरहाल पूरे सूबे मैसूर में ऐसा कई फुटपाथ हैं जी, जहां पर किसी को तकलीफात नहीं हुई है। बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, पिछले इसे किसी से भी कोई गुंजाइश नहीं, कोई तकलीफात नहीं थी। तकलीफात या शिकायत का ऐसा मौका आ गया है कि जाहिर करना शर्म की बात हो गई है जी। ये सब लोग रोज कारोबारी हैं। इसमें एक जने के वालिदा को डायलिसिस चल रहा है, ये रोज ताज़ा रिज़्क़ ताज़ा के लोग हैं। ये कमा कर लेकर जाकर उनके घर के खर्चे चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक ही चेक अपील करता हूँ आली जनाब हमारे तनवीर सेठ साहब को और यहाँ के प्रताप सिम्हा साहब को, ये जो शिक्षण सचिव रही उनके वास्ते, और जो ऊपर यहाँ पर जो है ना क्लासेस, ये बिल्कुल लड़कियों के क्लासेस हैं। ये सामने जो ये फारूकिया जो निजामिया जो है, यहाँ पर उड़ के लड़कियां पढ़ते हैं ऊपर क्लास पर। यहाँ पर ये अगर दरवाजे दरीचे उठाने की वजह से यहाँ पर गैर मौजूदा हालात में जो लोग खड़कर मुद्दते हैं, यहाँ पर पेशाब वगैरह सब करते हैं। इसका कोई पूछना नहीं है। किसी का जाग पूछते हैं तो शराबी लोग रहते हैं। हमें जाको पूछने के वास्ते हम रेट्स नहीं है, कोई अजनबी लोगों को हम जाकर नहीं पूछ सकते। जितने भी यहाँ कारोबार हैं काफी हद तक परेशान है। स्वच्छ भारत अभियान में दशहरे के टाइम पे उठा गए थे, कई सालों से चल रहे हैं। अचानक से ऐसे आते हैं कि इनके माले भरते हैं, धमकियां देते हैं और डिपार्टमेंट को प्रोटेक्शन के लिए क्या आते हैं। मैं नंजुंडा साहब एसी साहब से उनसे भी कुछ सवालात रखा था। सब अचानक क्यों बोलते हैं इनको नोटिस, इनका घर किधर भी नहीं है, यहाँ पर बेवजह इनके नोटिस दिया गया। ये नोटिस आती है मगर एड्रेस नहीं, बेवजह झूठ का ऐलान कर इन लोगों को डरा धमका कर ये लोग इसमें आधे अनएजुकेटेड हैं। मैं माफी चाहता हूँ, इनके मजबूरन में बोलना पड़ रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, मजबूरन बोलना पड़ रहा है। यहाँ पर पूरे रोज ताजा रिज़्क़ ताजा, इन्हों कहाँ जाना बोलो। ऐसा तो शाहजीराव रोड मैसूर का इतिहास रोड है, वहां पर तो बेहद कारोबार चल रहा है। फुटपाथ पे जो है गैर कानूनी है। अभी इधर राइट साइड में भी है, हमारा मोमिन भाई हैं, हमारे ईमान वाले हैं। मैं उनके पेट पर लात मारना नहीं चाहता, उनका भी कारोबार चलें दे, क्योंकि वो भी रोज ताज़ा रिज़्क़ ताज़ा। ये हमारे माँ बहन जैसा घर में है। ये हमारे जो माँ बहन के लड़कियां जो है हमारे कौमे मिल्लत के, इनको काफी हद तक लगा है जो पेशाब खाना बनाया गया है इधर, इसकी वजह से रखकर इन्होंने रोजी रोटी भी चलती है। यहाँ के कारपेंटर, मौजूदा कारपेंटर जो है उस्तादी साहब, एक रोज आकर किसी को शिकायत का मौका नहीं करे, किसी को शिकायत भी नहीं करे, किसी से एक चाय की भी दरखास्त नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से उनके वास्ते उन्होंने अच्छा ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जिसे फुटपाथ कहा जा रहा है, और ये फुटपाथ है। यहाँ पर पिछले 30-35 साल से जो है छोटे मोटे कारोबार करने वाले अपने अपने आइटम रखकर जो है यहाँ पर खरीदो फरोख्त करते थे। आज यहाँ से निकाल दिया गया है, मगर इनकी शिकायत ये है कि इसके निकाले जाने के बाद जो है यहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इनके निकाले जाने के बाद किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ के जितने भी थे, इन्होंने कल शिकायत की थी, आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और कुछ क्या कहना चाहते हैं? देखिए अफसर भैया, ये जो है गेट जी, ये गेट के इधर से जी, ये कहाँ, ये मेन रोड, ये इधर रोड पर नहीं आते, यहाँ पार्किंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक लगा। इसके अंदर इसके दरमियान में रख लेती सोइनो।
ये पूरे लोग इधर रखकर कारोबार कर रही तो दूसरे को की तकलीफात हो रही। जी ऐसा तो हमारे कौम मिलत के बहुत बेहतरीन कारपोरेटर्स हैं, जी उन किसी को तकलीफात नहीं दे रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ एनआर क्षेत्र के अंदर मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि किसी को भी हमारे कौम मिलत के हमारे कांग्रेस के जो कारपोरेटर्स हैं माशाल्लाह मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। हैट्स ऑफ को मैं कांग्रेस के कारपोरेटर्स को, जी कोई भी तकलीफात नहीं दे रही किसी को भी, सब खिदमत में लगे हुए हैं। बहरहाल इतनी खिदमत कर रही हैं कि अल्लाह उनकी खिदमत कबूल करे। आमीन। जी मैं जो बोल रहा हूँ देखो यहाँ अब यहाँ 2 रोज छोड़ कर आओ पे जी ये न्यूज कवर करो वापस आको, यहाँ पूरा कचरा पड़ता है जी उधर तो बैतुल खला के सिर का बहुत बदबू आती है। जी कैसा हमारे भाई को बच्चे यहाँ के खवातीन लड़कियां जो हैं कैसा उन्हें बर्दाश्त करना है, खड़को मुदते रहे तो ये बेहतर इससे अच्छा कि इन्हों रख लेकर इन्हों कारोबार करें। छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। और दूसरा पिछले क्या भी मांगनी सवाल है? यहाँ पर क्या पैदा होता है, पिछले 30-35 साल से इसकी शिकायत नहीं थी, अचानक जाकर जो है ये क्या हो गया है, कौन इसकी जो है शिकायत किए हैं, क्या हो? ये खुद एक हमारे एनआर क्षेत्र के कारपोरेटर साहब जी खुद उन्होंने मुंह पर मुंह जुबानी बोल रहे हैं कि मैं खुद कॉल खरिया हूँ अंजुडा सर को, यहाँ के कारपोरेटर नहीं है वो, अच्छा उसके बावजूद भी उन्होंने उनको मैं कॉल करा हूँ करके बोले तो उसका मतलब क्या है? इन लोगों को जुल्म हो रहा है। अच्छा ये जुल्म से मैं क्या करता हूँ, इल्तिजा होना, दूसरा क्या भी नहीं। इन्हों क्या भी ऐसा मापेट से सौकारी आदमियां नहीं, इन्हों मालदारा नहीं, सब रोज ताजा रिजक ताजा के आदमियां हैं। इन्हों सामने हो जी, इन्हों आप देख सकते हैं यहाँ पर नौजवान हैं पूरे जो अपना हर दिन रोज़मर्रा को गुजारने के लिए, बहुत सारे लोग जो है अपना घर चलाने के लिए यहाँ पर पिछले 30-35 साल से उनके अब्बा बाप दादा के ज़मानों से जो है यहाँ पर चले आ रहे थे, रख लेकर यहाँ पर कारोबार करते थे। अचानक जो है यहाँ से उठा देना उच्चा हुई बाड़प्पा पकड़ो यहाँ पर जो है ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಡ್ರಿ ಹುಚ್ಚ ಬನ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು। यहाँ पर देखो जो ऐसा है देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है कारोबार के उठाए जाने के बाद यहाँ पर गंदगी को लेकर, यहाँ पर पेशाब करने को लेकर जो है इन लोगों पर एक बहुत सारा जिम्मेदारा में जो है एक सवाल उठता है। इसलिए ये लोग जो है चाहते हैं कि वापस जो है यहीं पर रखने की इजाजत दी जाए, यहाँ पर कारोबार करने की इजाजत दी जाए। क्या कहना चाहती हैं आप, अगर ये जब था फुटपाथ पे कुछ ना कुछ चल रहा था, अब पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, आप क्या सोचती हैं? हमें 25-30 साल से यहाँ धंधा करने को जा रहे हैं। जी हमारा रोजाना यहाँ से चलता है, बच्चा का एजुकेशन, रोटी रिस्क हमारा यहाँ से चलता है। सो ये छोड़े तो हमारा दूसरा क्या भी जरिया नहीं है। और क्या तो हमने यहाँ से किसी भी तकलीफ होगा नहीं, और तकलीफ हो रहे कौन भी हम आको बोल को भी नहीं। जी ये कारपोरेशन है एक लाख को हमने ऐसा तकलीफ दो गए पूरा खाली करा ले। अब हमें सामान सब जाको इधर उधर सब जाना लिए, अब कहाँ जाना, हमें क्या करना, हमने एक भी समझ में नहीं आ रहा। जी अबे जो भी जिम्मेदार हैं उनसे अबे क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि वापस रखने की इजाजत दिया जाए, अब क्या चाहती हैं? वो किसी भी अपने तकलीफ होगा नहीं, हमें रिक्वेस्ट कर लेने की, और जो पहले कैसा रख के ऐसा धंधा चलाते थे वैसा रख लेने के लिए अपना इजाजत दियो। ओके, एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जैसे ही आप अपना जो भी आइटम जो बेचते हैं वो उठा लिए हैं तो आगे जाकर यहाँ की हालत जो है कैसी हो जाती है अगर आपके आइटम यहाँ पर नहीं रखे तो? मेरे ये तो पूरा कचरा वगैरह सब जाको डालते हैं जी जो यूरिन पास करते हैं, सब पूरा गलीजा, ये गंदगी चल रही है यहाँ। जो हम रहते हैं तो यहाँ हमें बैठते, कोई भी यहाँ पर नहीं नहीं आएगा। आ सकता, ये बहुत जरूरी है। हाँ जरूरत है। आपके साथ साथ जो है आप यहाँ रहती है तो साथ साथ उसकी सफाई भी हो जा रही है। सफाई भी होता है, हाँ हाँ, हाँ, गंदगी नहीं होती। नहीं होती। जी सर, और 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ವೆರಿ ಗುಡ್। 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ। ನಾವ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ ಹೆಂಗೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ, ಸಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ತರ ಬಂತು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸರ್ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ತಪ್ಪೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ। ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇದೇ ತರ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಇದೇ ತರ 4-5 ಜನ ಇದೇ ತರ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತೆ। में जो है आप भी यहाँ पर बहुत पुराने हैं, मतलब यहीं के हैं आप, तो पिछले कितने साल से आप जो है आपके वालिद साहब के जमाने से आप यहाँ पर हैं, पिछले कितने साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे थे, क्या था सर? क्या भी नहीं, हमें एक 25-30 साल से हमें यहाँ व्यापार कर रहे हैं जी। 25-30 साल के बाद अब हमारे वालिद का इंतकाल होगा, वालिद इंतकाल होने के बाद हमें ये काम सीखी सो
दूसरा क्या भी नहीं। ये दरीचे दरवाजे जो हैं ये काम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमना यहाँ जो मौजूदा कारपोरेटर हैं उस्तादी रफीक साहब उन्होंने भी परमिशन देखो ही उनके से भी क्या भी तकलीफ आपको नहीं। जो रोजाना कारपोरेशन वाले आती उन्होंने भी बहुत अच्छा रखलिंग कर को बोल को जार को ही ये रहते रहते 1 दिन 2 दिन 3 दिन में इतना बड़ा काम होगा। अब क्या बोलना चाहते हैं जो भी जिम्मेदार हैं? एक आजिजाना गुजारिश है हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब को। हाँ। एक इतने जने की रोजी चल रही है एक अब एक बड़ा दिल कर को एक परमिशन दिला को दे डाले तो तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हमें करती हमें तमाम। और ये बहुत अभी जने आने वाले ही और ये आज नमाज कर को इतने जने नहीं आए सो बहुत जने आने वाले हैं। हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब हमारे अलहाज अयूब मेयर साहब इन तमाम से एक आजिजाना गुजारिश है एक परमिशन दिला को दियो। हमें भी हमारी ज़िंदगी है हमारा भी रोज़ाना गुजराना है। हमें भी देखो कारोबार में बहुत परेशानी पहले के तरह का कारोबार नहीं है। अब क्या रहा तो भी एक जो भी कारोबार चल रहा है उसमें चला ले चले आना। सो इंशाल्लाह मैं एक लाइफ बार गुजारिश कर लेता हूँ एक आजिजाना गुजारिश है हमारे अलहाज MLA तनवीर सेठ साहब को। उन्होंने हमने बहुत पहले से भी उनका ताउन रहा है यहाँ रखने में हमने बहुत सपोर्ट कर को ही हमारे तनवीर सेठ साहब। ओके सर, हम आपकी जो भी बात है आपकी जो इल्तिजा है आपकी जो गुजारिश है हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कारपेंटर में बड़े क्या साहब जो खाली कराया गया है इजाजत जो है आपको नहीं दी जा रही है उसको लेकर जो है आप क्या कहना चाहते हैं सर? हमें यहाँ बहुत जमाने से ही जी हमें अब से नहीं जी अजीत सेठ सब के जमाने से भी हाँ चीज जी हमें जो भी गुजरान कर रही यहाँ से गुजरान कर ले सो आज जो कुछ भी यहाँ से छोए सो हम आज क्या भी सहारा न है। ऐसे बहुत सारे फुटपाटा हैं दूसरिया को सबको देखो हैं इजाजत है वहाँ पर बेशक है रोजाना खोल रही रोज कर रही आने जाने तकलीफ नहीं हो रही है आने जाने मगर यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है आपका कहने का मतलब है? जी बेशक। अब यहाँ देखने से तुम बड़े मार्केट करने देखे कर को बोले तो वहाँ 24 आवर्स आदमी फिरने का। अब वहाँ फुटपाथ पर रखो देखो ही वहाँ रखने देखो ही हमना की यहाँ हमें खाली आजिजाना गुजारिश क्या कर रही को बोले तो ये रास्ता बना को जो को पूछ रही वो जमाने से भी पूछ लो को चाह रही अब भी क्या भी नहीं। अब तो यहाँ पहले तो काम करते थे अब काम भी नहीं कर रही सुबह को रख लेती शाम को उठा ले रही पैसा कर रही तो दूसरा क्या भी नहीं। खास बात ये है जब आप अपना आइटम वगैरह रखते हैं आपका सामान वगैरह रखते हैं तो यहाँ पर बाकायदा पाकी सफाई रहती है। बेशक बेशक। अभी हमें नहीं रखे अगर को बोले तो पेशाबा खड़मुतना खड़ना मुतना ऐसा कचरा डालना बहुत यहाँ ज्यादा गलीजा की हुआ है। और नाइट में पार्किंग कर को आड़े तीड़े काम करना अभी पार्किंग की जगह खड़ा हालती आड़े तीड़े काम करती आश्रय में क्या क्या किच करती हमें अब हमें रखे कर को बोले तो एक दुकान है करके बोलो कौन भी नहीं आते और गैर गलत कामों से बचती है। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर इजाजत नहीं दी जा रही है तो बाकायदा जो है पेशाब करने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ से तकलीफ का जो है सामना करना पड़ता है। ले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दुकान मीना बाजार में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 15-20 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मजदूर वगैरह आते हैं। सबसे पहली बात है मजदूर होंगे और कारपेंटर वालों की उनकी रोजी रोटी का मसला है लेकिन वो बेरोजगार हो गए हैं। सबसे पहली अहम बात है ये अचानक हो क्या गया है कारपोरेशन वालों को आ गए और लेके चले गए सब उठा दो बोल के बोल दिए। यहाँ पे 600 650 अचानक 30-35 साल से लगा अभी तक कोई एक भी कंप्लेंट नहीं था। यहाँ पे 600 650 घर हैं अतराफ में किसी का भी कंप्लेंट नहीं है। ये कोई एक्सीडेंट आज तक इस रोड पे नहीं है लेकिन ये अचानक कारपोरेशन वालों को हुआ क्या है यहाँ पे आ गए सबको उठा दिए चले गए। तो ये है क्या कोई भी एक भी कंप्लेंट अगर हो तो हमारे को दिखाओ हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। कोई भी कंप्लेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे स्कूल को भी कोई इसके लिए तकलीफ नहीं है। सबसे पहली बात है अगर इनको तकलीफ हो तो इनका कोई एक कंप्लेंट सिर्फ दिखा तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर अमल करेंगे जो भी आप डिसीजन लेंगे। आजिज़ाना दरख्वास्त है कि यहाँ हम सबको जो भी है हमारा रखने दें और कोई इसको जो भी 30-35 साल से चल रहा है उसको चलने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जगह है उसको जो है पूरे मैसूर सिटी का मेन माना जाता है। दाऊद खान रोड है। यहाँ पर बहुत सारे कारोबार हैं छोटे छोटे कारोबार जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ पर रोज़गार करते हैं। तो इनकी शिकायत थी आप लोग इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के अचानक कारपोरेशन के अमल से इन लोगों को जो परेशानी हुई है इन छोटे मोटे कारोबारियों को जो परेशानी हुई है और उनकी जो बातें हैं उनका जो दुख है उनकी जो गुजारिश है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।